करके आए, घर में कुछ था नहीं, सारा राशन पानी ठाकुर जी दुकान से खरीद करके लाए और आकर के और ब्राह्मणी को दे दिया और ब्राह्मणी से कहा कि इससे तुम खूब महात्माओं के लिए खूब भोजन कराओ, खूब चकाचक। अब उस ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हो गई और सभी के लिए खूब भोजन बनाए, बढ़िया मालपुआ, रसगुल्ला, रबड़ी, खीर आदि नाना प्रकार के व्यंजन बने और महात्माओं के लिए बड़े प्रेम से पवाया। महात्मा प्रसन्न हो गए भैया। अब ब्राह्मणी ने ये विचार नहीं किया कि ये नवयुवक कौन है। अब ठाकुर जी तो अपना रूप बदल करके आए थे, पता नहीं किस भेष में नारायण मिल जाए, कोई ठिकाना नहीं। गोविंद दे गए, उस ब्राह्मणी ने बनाया और बना करके महात्माओं को पवाया और पवा करके महात्मा को भूरी भूरी आशीर्वाद दे करके और वहां से प्रस्थान कर गए। पंडित जी ने कहा कि देखो, मैं गोविंद के सहारे पाठ करता हूँ, मैं गोविंद के सहारे रहता हूँ, इसलिए आज देखो गोविंद ने कैसी व्यवस्था की। ब्राह्मणी बड़ी चकित हो गई। वास्तव में गोविंद के सहारे जो होता है, गोविंद उसकी रक्षा करते। भैया ये किसी की कही बात नहीं है, ना कि ये इतिहास है, ये सत्य घटना है। और जिस दिन आप अपना घर का काम, अपनी घर की कमाई, अपने घर का धन और अपने आप को जिस दिन गोविंद के चरणों में समर्पण कर दोगे, साफ गोविंद ही जाने। अब ये बताओ कि अब पशु पक्षी कुछ करते हैं, किसी नौकरी पर तो नहीं जाते हैं, कोई काम तो करते नहीं है पशु पक्षी, परंतु उसका भी भरण पोषण परमात्मा करते हैं। ऐसा नहीं है, अजात पक्षा एवं मातरा खगा, ऐसे अजात पशु पक्षियों की रक्षा स्वयं गोविंद करते हैं। सब गोविंद के सहारे हैं। भागवत के विषय में बताया है कि न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवदास्तदाश्रया, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोकोऽपि न वैश सेव्यता। पद्म पुराण में बताया गया है कि न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, बोले भगवान की कथा कहाँ, जहां पर हो वहीं पर रहना चाहिए। जिस प्रकार एक मछली बिना जल के नहीं रह पाती, उसी प्रकार रसिक और भावुक लोग भी भगवान की कथा के बगैर रह ही नहीं पाते, उनकी कथा के अतिरिक्त रह नहीं पाते हैं। तो कथा न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, यानी वैकुंठ ही क्यों ना हो, और जहां पर भगवान की कथा नहीं है तो वो वैकुंठ किस काम का। ब्रह्मलोक है, भगवान की कथा नहीं है तो वो ब्रह्मलोक भी किसी काम का नहीं है। स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक में भगवान की कथा नहीं तो वो स्वर्गलोक किस काम का। और आज हमारा और आपका बड़ा सौभाग्य है कि आज हम अपने ग्राम में बैठ करके और भगवान की दिव्यतम और महत्तम कथा को श्रवण कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता। इससे बढ़कर के तुम्हारा सौभाग्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन। बड़े भाग्य से शरीर मिला
और शरीर मिलने के बाद में भगवान की कथा मिल जाए तो आहा महाराज कितना बढ़िया काम रहा। ये है गोविंद की कथा की महिमा। इसलिए आइए मन वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम का संस्मरण, इसके उपरांत में भगवान की कथा प्रारंभ।